एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की ने एक पुरानी परंपरा शुरू की। वह एक गाय की खाल निकालकर पानी में भिगो देती थी। कुछ समय बाद वह गीली खाल पर चूने की एक परत फैला देती थी। जब चूना नरम हो जाता तो वह इसे समान रूप से फैला देती थी। फिर खाल को रात भर छोड़ दिया जाता था और अगले सुबह इसे अच्छी तरह से धोया जाता था ताकि कोई भी बचा हुआ चूना हट जाए। एक तेज औजार का उपयोग करते हुए वह सावधानी से सभी बालों को खुरच देती थी, जिससे खाल पूरी तरह से साफ हो जाती थी। फिर वह किसी भी जिद्दी गंदगी या चिकनाई को हटा देती थी। एक और अच्छी तरह धोने के बाद खाल को सूखने के लिए 1 महीने के लिए लटका दिया जाता था। जब खालें पूरी तरह सूख जाती थीं और हल्की हो जाती थीं तो उन्हें नदी में डुबो दिया जाता था और ऊपर भारी पत्थर रख दिए जाते थे। 3 दिन बाद वह उन्हें वापस निकालती थी। इस बीच उसने लंबे सीधे लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन पर निशान लगाकर घुमावदार आकृतियां बनाई। बड़ी सावधानी से उसने लकड़ी को अपने निशानों के अनुसार काटा। फिर उसने प्रत्येक टुकड़े को चिकनी फिनिश के लिए रंदा किया और उन्हें माप कर एक रूपता बनाए रखी। हमारे काम को समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक सांचे का उपयोग करके वह सावधानी पूर्वक लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े को आकार देती। फिर वह क्राफ्ट गोंद की एक अच्छी परत लगाती और टुकड़ों को एक साथ जोड़ देती। जब गोंद सूख जाता तो वह जोड़े गए टुकड़ों को फिर से चिकना करती और उन्हें एक मजबूत रस्सी से बांध देती। चमड़े तैयार थे। वह उन्हें नदी से निकालती, जमीन पर फैलाती और गोल आकार में काटती। एक तीखे औजार से वह किनारों पर छेद बनाती जो बाद में चमड़े को कसने के लिए इस्तेमाल होते। फिर वह चमड़े को अच्छी तरह खींचकर सुरक्षित करती। किनारे के पास वह कई पिन ठोकती। फिर वह स्प्रिंग्स डालती और दूसरी तरफ भी पूरा प्रक्रिया दोहराती। कोई भी अतिरिक्त चमड़ा काट दिया जाता। कुछ अंतिम परिवर्तनों के साथ वह एक कपड़े को स्टेन में डुबोकर ड्रम के दिखाई देने वाले लकड़ी के भागों पर लगाएगी, जिससे ड्रम को सुंदर खत्म मिलेगा। इन ड्रमों का इतिहास 2000 साल से अधिक पुराना है। चेन और कान जनजातियों ने उन्हें युद्धों के दौरान अपने योद्धाओं की प्रेरणा के लिए इस्तेमाल किया।